इमरान डबीर, ताज घारे, फैज़ान दर्जी, फरहान दड़वी, साहिल शिंदी, नासिर पटेल, मोहसिन फ़की, मन्नान पेनकर और अब्दुल दापोलकर। और साबिर 11 थर्ड। इस टीम का स्कोर देखिए, आदिल कुरैशी लीड करेंगे अर्थात कैप्टन हैं, और उनके साथी जो खिलाड़ी है वो साद कुरैशी, साजन तांडेल, महाजोकूर, माहिद कूर, साबिर कुरैशी खुद होंगे, आरिफ कूर, नदीम चिपळूणकर, तवाफ हमदुले, रब्बान शेख, मोइन पटेल, आकिब महाड़कर, मुदस्सर खान, साकिब कूर और रियाज कुरैशी। ये स्क्वाड होगा दोनों भी टीमों के लिए। फिर से एक बार करो या मरो की स्थिति है। बहुत ही अच्छा ये लीग MPL, अलीबाग, मुरूड, रोहा, पेंड, 4 तहसील से ये खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं और अपना खुद का खेल, उसी के साथ अपना खुद का टैलेंट यहाँ पे दिखाते हुए। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, और उस मैदान को सजाया गया है दुल्हन की तरह। इसी मैदान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज कल्याणी घोरपड़े को मैंने वो सामने जो क्रीड़ा भवन अलीबाग लिखा हुआ जो इमारत है, उस इमारत के पतरे के ऊपर छक्के लगाते हुए देखा है। सुनील गावस्कर जी भी इस मैदान पे आए हैं। बहुत सारी हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां इस मैदान पर खेल चुकी है। यहाँ पे एक रजनी क्रिकेट हमने देखा है बहुत सालों तक। बहुत सारे क्रिकेट के दीवानों ने उस प्रतियोगिता का आनंद लिया है। हालांकि 180 डिग्री का ये मैदान है, पीछे की तरफ पूरी तरीके से ब्लॉक, मगर फिर भी इस शहर के बीचों बीच और समुंदर के बगल में ये मैदान होने की वजह से बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने, हमारे दर्शक, हमारे लाडले प्रेक्षक इस मैदान में शिरकत करते हैं और मैच का आनंद लेते हैं। बहुत ही अच्छा ये मैदान है, समतल ये मैदान। इस मैदान पर रुपेश भाभी ने भी अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाया है। अच्छे अच्छे बाएं हाथ के बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी के ऊपर नचाया है। शंकर बाड़ा जैसे लेग स्पिनर गेंदबाजों ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस मैदान पर की है। इस मैदान पर वो मैच भी याद होगा जब एक गेंद और 5 रनों की जरूरत थी, तब प्रकाश पाटिल ने छक्का लगाया था सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर। वो भी मैच मुझे आज भी याद है। तो ऐसी बहुत सारी यादें जुड़े हैं, क्योंकि हम भी बचपन से इस मैदान से जुड़े हैं। इस मैदान में धीरे धीरे खेलते हुए हमने यहाँ पे फिर कमेंट्री भी करना शुरू किया, जारी किया है। इसके बाद होने वाला मुकाबला, आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला होगा। सुपर 3 के लिए ये मुकाबला होगा। यहाँ से मयूर जो भी टीम जीतेगी ना, कम से कम एक प्राइज लेके जाएगी। बहुत ही बढ़िया प्राइजेस यहाँ पे रखे गए हैं। फर्स्ट प्राइज 60,000 नकद इनामी राशि, सेकंड प्राइज 30,000 नकद इनामी राशि प्लस ट्रॉफी, उसी के साथ थर्ड प्राइज 20,000 प्लस ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक LED टीवी होगा। बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए कूलर होंगे, और बेस्ट फील्डर के लिए ब्रांडेड शूज़ पेयर और एक ट्रॉफी भी होगी। नदीम, जैद, आदिल, उज़ैफ और उनके सभी दोस्तों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने भी और मेरे दोस्तों ने भी बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं। बहुत मेहनत का काम होता है।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, विकेट से लेके, मैदान से लेके, सजाने से लेके, टीम को आमंत्रित करने से लेके, मेहमानों को दावत देने से लेके, हर वक्त यहाँ पे काम करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ मराठी में अक्सर कहा जाता है की सगळं सोंग कर घेता येतं, परंतु पैशाचं सोंग मात्र घेता येत नाही। चलिए दोस्तों, अब मैच की तरफ चलेंगे। साबिर 11, फारिया 11। चलिए, 4:05 हो चुके हैं। जल्द से जल्द यहाँ पे फील्डिंग सजाए। फारिया 11 रामराज, मुजीब रिफाई टीम के कप्तान, उन्होंने टॉस जीता, सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है आदिल कुरैशी जो कि टीम के कप्तान है साबिर 11 को। तो मेरी गुजारिश होगी मुजीब रिफाई से कि जल्द से जल्द यहाँ पे फील्डिंग सेट करे, फील्डिंग सजाए, मैच को शुरू करें, क्योंकि धीरे धीरे सूरज हमसे अलविदा देता हुआ, सूरज गुरूब होता हुआ, सूरज यहाँ पे ढलता हुआ। यस, चलिए मुजीब भाई, मुजीब रिफाई, जल्द से जल्द यहाँ पे आपको फील्डिंग सजानी है और मैच को स्टार्ट करना है, शुरू करना है। दोनों भी टीम से मेरी गुजारिश होगी कि आपका 12वां खिलाड़ी हमारे समालोचन कक्ष में होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य होगा। आपका एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैन ऑफ द मैच, उसके साथ मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, ये प्राइजेस हमें देने हैं और इसी वजह से हर एक खिलाड़ी का नाम और उसी के साथ साथ उसके गांव का नाम होना, नाम मालूम होना हमें ज़रूरी है। सामने हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटल, पीछे की तरफ बहुत सारे होटल्स और कॉटेजेस भी है और उसके पीछे बहुत ही खूबसूरत समुंदर। उस समुंदर को देखने के लिए, समुंदर का मज़ा लेने के लिए बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। सैटरडे संडे हाउसफुल होता है हमारा अलीबाग, बहुत ही प्यारा अलीबाग, हमारा अलीबाग। उसी के साथ साथ राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं रायगढ़ जिला परिषद की एक बड़ी इमारत और उसी के साथ साथ हमारे राइट हैंड साइड में जिजामाता हॉस्पिटल भी यहाँ पे नज़र आता हुआ। और पश्चिम की दिशा में क्रीड़ा भवन अलीबाग की इमारत है और बीचों बीच ये मैदान। हमारे गुण लेखक मयूरेश कोली, मैन फ्रॉम नवगांव। और इसी के साथ साथ ये टूर्नामेंट जो कवर किया जा रहा है, जिसका ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है tenniscricket.in यूट्यूब चैनल के ऊपर, संतोष नाणेकर ने इस टेनिस क्रिकेट को लोकल से ग्लोबल कर दिया है। टेनिस क्रिकेट को एक ऊंचाई जो प्राप्त हुई है उसमें संतोष नाणेकर का भी बहुत बड़ा हिस्सा और उनकी ये पूरी टीम यहाँ पे कार्यरत है, नंदन घरत। और उसी के साथ साथ उनके ऑपरेटर और कैमरामैन का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी आवाज़ अब तक पहुँचाने का कार्य किया है अबरार ने। बहुत सारे मेहमान, आमंत्रित जो मेहमान हैं वो मंच पे बैठे हुए, मंच सजा हुआ है, मंच से बैठकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। धीरे धीरे अब यहाँ पे छाव आएगी। देखिए तकरीबन आधे मैदान पर छाव तो आ चुकी है। जैसे जैसे आप वक्त गुजरेगा वैसे वैसे यहाँ पे पूरे मैदान पर छाव नज़र आएगी और थोड़ा सा अंधेरा भी आएगा और इसी वजह से किसी भी तरह का वक्त ज़ाया करना
मुनासिब नहीं होगा। 3 कैमरे लगाए गए हैं और 3 कैमरे के साथ इसका छाया चित्रीकरण होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। हमारे तीनों भी ऑफिशियल्स, प्रीतम सर, उसके साथ साथ सुमित सर और संजय सर, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पहली गेंद मुजीब रिफाई बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हां, फुल टॉस गेंद शॉर्ट पॉइंट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए। बड़ी मछली जाल में। रियाज कुरैशी मैदान से बाहर, फर्स्ट विकेट डाउन। क्या कमाल की शुरुआत दिलाई है मुजीब रिफाई, टीम के कप्तान। कप्तान ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली है। हालांकि इस प्रतियोगिता में मैंने देखा उनकी बॉडी लैंग्वेज, मगर और उसके बारे में उनसे मैंने बात भी की तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस से थोड़ा सा दूर हूं और इसी वजह से रिदम में नहीं हूं, थोड़े से नर्वस थे। क्या रब्बान की कितने रुपए? रब्बान के लिए, रब्बान शेख, इनके लिए सुनहरा मौका होगा। हर रन के लिए 500 रुपए का इनाम। जी शुभ नाम साहिल कूर इनकी जानिब से। जी हां, उसे लॉफ किया है, स्क्वायर लेग खाली था, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। रब्बान शेख के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। रब्बान ने इस चौके के सहायता से अपना अकाउंट ओपन किया है और अपने टीम का भी अकाउंट ओपन किया है। पहली गेंद पर फुल टॉस थी, उसे समझ नहीं पाए थे रियाज और सीधा शॉर्ट पॉइंट के हाथों में खेल बैठे थे। अपना कीमती विकेट उन्होंने गंवाया था। जी हाँ, इस मरतबा ओवर द कवर लॉफ किया है उसे। दंदनाती हुई गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। अब गेंद को सीमा रेखा से प्यार हो चुका है। गेंद बिल्कुल मैदान में ठहर नहीं रही है, बार बार मिलाप करने के लिए सीमा रेखा के पास जा रही है। बैक टू बैक दूसरा चौका। रब्बान शेख ऑन द फायर। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है और उसका फायदा उठाना है इसी मानसिकता के साथ। जी हां, ये देखिए सेंसिबल बल्लेबाजी किसे कहते हैं। सुनील गावस्कर का एक वाक्य जरूर मुझे याद आता हुआ कि अच्छी गेंदों का सम्मान करे और खराब गेंदों का समाचार ले। यहाँ पे अच्छी गेंद थी, सम्मान किया उसका, रक्षात्मक तरीके से उस गेंद को खेला था। जी हाँ, फिर से एक बार लॉफ किया है ओवर द कवर, उसी जानिब गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई निकल गई। 4 रन के लिए ये लगा चौका। पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद, 3 चौके आ चुके हैं, एक गेंद अभी भी आना बाकी। 12 रन स्कोर कार्ड पर, एक बिंदी गेंद जरूर आई है, एक विकेट इस ओवर में, मगर 3 चौके भी खाए हैं मुजीब रिफाई। सीमेंट विकेट है, गेंद घूम नहीं रही है, ये चिंता का विषय जरूर मुजीब रिफाई के लिए। मुजीब गेंद को घुमाने के लिए जाने जाते हैं, गेंद को टर्न करने के लिए जाने जाते हैं, स्पिन गेंदबाज है, मगर आज सीमेंट विकेट यहाँ पे मुहैया करवाई है। और अक्सर मयूरेश, अक्सर सीमेंट विकेट ही मुहैया करवाई जाती है। जब कभी नेचुरल विकेट होता है ना, फिर मुजीब की गेंदबाजी देखिए आप, जादूमय गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजों को लालच में डालते हैं और एक विकेट लेकर गेंदबाज के रूप में उभरते दिखाई देते हैं। पहली ओवर की समाप्ति, 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 12 फॉलोस ऑफ 1 विकेट। एक सफल ओवर, जिस ओवर में एक विकेट चटकाया उन्होंने। अब यहाँ पे आंखों में जो सपना संजोया है, जो सपना देखा है, उसे साकार करने का ये मैच, ये दिन। सईद इनकी तरफ से आदिल के विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम। आदिल का विकेट जो भी गेंदबाज अपने नाम करेगा उसे 500 रुपए इनाम जीतने का सुनहरा मौका होगा। अर्शिल शेख अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। आहा, परफेक्ट यॉर्कर, 2 टांगों के बीच में। जी हां, रन आउट करने की कोशिश, अपने आप को झोंक दिया था, मगर बाल बाल बच गए आदिल। नॉन स्ट्राइक के एंड पर डेंजर जोन पे थे,
डेंजर एंड तक पर जा रहे थे, मगर जैसे वैसे रन मुकम्मल कर लिया है। 13 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर अर्शिल शेख के रूप में। पहले ओवर में आए थे 12 रन। टॉस जीता था हालांकि यह गेंदबाजी करने वाली टीम फारिया 11 रामराज ने, और सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है साबिर 11। थर्ड ये टीम यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग की जानिब खेला है। रब्बान के बल्ले से आता हुआ ये धमाका। पहले 3 चौके आपने देखे, ये लीजिए छक्का। छक्का देखिए, 9,000 रुपए अब तक कमाई कर चुके हैं रब्बान शेख के। हर रन के लिए 500 रुपए का इनाम है। 9,000 रुपए की कमाई रब्बान शेख ने अब तक की है। रब्बान शेख एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं, मगर अब ज़्यादातर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आज रब्बान शेख अच्छे टच में, अच्छे मूड में, अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने बात कर रहा था कि एक सपना देखा है, सपना संजोया है आंखों में, उस सपने को साकार करने का ये दिन है। ये मैच जो भी टीम जीतेगी टॉप 3 में प्रवेश करने का सुनहरा मौका, कम से कम एक प्राइज अपने घर लेके जाएगी। अर्शिन की अच्छी वापसी में कहूँगा। ये देखिए फिर से एक बार उसी बल्लेबाज को चकमा दिया है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एंगल बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश। जी हाँ, 95 अब तक डॉट गेंदें इस प्रतियोगिता में डाली जा चुकी है। बहुत ही जबरदस्त अब ये प्रतियोगिता। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा, आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा स्कोर यहाँ पे सेट करना होगा। कम से कम 60 रन अगर बनते हैं ना, तो शाम के वक्त मयूर यहाँ पे रन बनाना इतना आसान नहीं होगा। सीमेंट विकेट ज़रूर है, मगर मुजीब ने क्या कहा था कि गेंद स्कीट हो रही है, गेंद घूम नहीं रही है, यानी बल्लेबाज की जो अपेक्षा होती है, ये लीजिए, ये तो परोस के दिया है, ये लीजिए, इसके ऊपर छक्का लगा दीजिए। इस तरह की ये गेंद लेग स्टंप पर फुल टॉस थी। जन्मदिन का तोहफा समझकर उसे कबूल किया है, स्वीकार किया है और उसे खेल दिया है जीजा माता हॉस्पिटल पर 6 रन के लिए। पहले ओवर में आए थे 12 रन और दूसरे ओवर में आए हैं 14 रन। कुल मिला के 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। आपको याद होगा पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज रियाज आउट हुए थे, मगर उसके बाद इन दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने पारी को संभाला है, संजोया है, सवारा है। 26 रब्बान के बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का में देखने को मिला है, और आदिल के बल्ले से ये पहला छक्का। फिर से एक बार रब्बान शेख मैन फ्रॉम सोगांव स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक के एंड पर आदिल कुरैशी मैन फ्रॉम थर्ड नॉन स्ट्राइक एंड पर। और जब इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं साहिल शिंदी ने भी बहुत ही प्रभावित किया है। कभी अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ, ओवर पिच गेंद ज़रूर है, मगर घूमती हुई गेंद लॉन्ग की दिशा में उस गेंद को खेला था। उबैद घारे वहाँ पे मौजूद थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 1 रन यहाँ पे मिलेगा, मगर एक रन से काम नहीं चलेगा। एक रन के साथ बड़े स्ट्रोक बीच बीच में आना बेहद ज़रूरी। मज़ेदार ये मुकाबला होगा। दोनों भी टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं और तीसरे फेरी में प्रवेश किया है। इसका मतलब ये साफ है कि दोनों की ताकत सेम है, मगर आज दिन किसका अच्छा होगा, आज बल्ला किसका चलेगा, आज जादूमय गेंदबाजी किसकी होगी। जी हाँ, इसमें तो देखिए कंधे का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश में अपने लाइन से भटके, और ये एक्स्ट्रा के रूप में पहला रन साहिल की तरफ से। 30 गज का दायरा हटने के बाद एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, उसी के साथ एक आहा लॉन्ग ऑन,
और इसी के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। 5 फील्डर ऑन साइड की दिशा में हैं और 4 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और एक डीप कवर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। हालांकि इस ओवर में एक वाइड गेंद जरूर आई है, मगर 2 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं। एक रन से काम नहीं बनेगा, ये बल्लेबाज भी जानते हैं और इसी वजह से बड़े स्ट्रोक की तलाश में। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया है मगर ऊंची गई है गेंद फलक में और जान हलक में अर्शिल शेख वहां पे मौजूद और साहिल के खाते में विकेट। आदिल का जो भी विकेट लेगा उसके लिए 500 रुपए का यहां पे नगद इनाम आया था, वो पा लिया है इस गेंदबाज साहिल ने। अभिनंदन, मुबारक। जिस विकेट की तलाश थी, बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि आदिल कुरैशी का विकेट कब आएगा। आदिल कुरैशी का विकेट बहुत ही कीमती और ये विकेट पा लिया है साहिल ने। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए थे और ताकत के साथ प्रहार किया था मगर मिस टाइम कर गए। गेंद बहुत देर तक हवा में रही और मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया कैच अर्शिल शेख का। यस, अभी बल्लेबाजी करने के लिए तवाफ हमदुल्ले, इनके लिए भी सुनहरा मौका होगा। अगर 3 छक्के बैक टू बैक लगाते हैं, छक्कों की हैट्रिक लगाते हैं तो 2000 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। अरमान बाकर, इनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है तवाफ के लिए। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शॉट के साथ यहां पे शुरुआत की है, अपनी पारी का आगाज किया है। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस चौका। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर अपने टो पर गए थे और बहुत ही जबरदस्त ये स्ट्रोक अपने बल्ले के बीचों बीच टकराने दिया था उसे। बहुत ही मध्यम सी खूबसूरत सी आवाज भी आई, तभी मानो उसके ऊपर छपा हुआ था कि ये 4 रन जाएंगे, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया थी। जी हाँ, ये लीजिए अंदर आई इस मरतबा, जैसे आई है वैसे गई है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में, ये 6 रन के लिए। आहा, तवाफ आज रौद्र रूप धारण करते हुए तवाफ ने कमाल कर दिया है। मात्र 2 गेंदों का सामना किया है आदिल कुरैशी का, जिसने विकेट लिया था साहिल ने, उसी साहिल के ऊपर आक्रमण किया है। 2 गेंदों में 10 रन, 1 चौका 1 छक्का। मनोवैज्ञानिक दबाव होगा अब गेंदबाज साहिल के ऊपर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी और सीधे बल्ले से उसे खेला था, ढीले हाथों के से खेला था मगर कारपेट के सहारे चाटती हुई गेंद जब लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। हालांकि मिड ऑन की दिशा में मिस फील्डिंग देखने को मिली। फील्डिंग के बारे में ज़रूर मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरी बात हमेशा याद रखना, आपके बल्लेबाज आपको एक मैच जितवा सकते हैं, आपके गेंदबाज भी आपको एक मैच जितवा सकते हैं, मगर ये पूरी प्रतियोगिता जीतनी है तो गेंदबाज, बल्लेबाज और सारे जो तुम्हारे क्षेत्र रक्षक है उनको भी आपका योगदान देना होगा। 39 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 13 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, क्योंकि एक कैच, देखिए आपको याद होगा 2019 का विश्व चषक, वहां पे विश्व चषक का फाइनल हो रहा था और न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड वो मैच चल रहा था। वो मैच टाई हुआ था, 50 ओवर का मैच टाई हुआ था। उसके बाद फिर से एक बार सुपर ओवर पे वो मैच चला गया था, सुपर ओवर में भी मैच टाई। आप समझ सकते हैं कि 1 रन की कीमत क्या होती है। ऐसे बहुत सारे 1-1 रन। उसी के साथ साथ सूर्या का वो कैच कौन भूलेगा, दक्षिण अफ्रीका और भारत का वो फाइनल का मुकाबला 2024 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। एक कैच ने, वो कैच नहीं था, पूरा वर्ल्ड कप था। तो कैच का महत्व, कैच का इंपॉर्टेंस आपको समझना चाहिए। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, 1 बाउंस सीधा, ओहो हो, 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया है। कमाल का ये शॉट था, तीर की तरह सीधा चौका। तवाफ के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। इसके पहले एक छक्का भी लगा चुके हैं तवाफ। आज बहुत ही अच्छे रिदम में, बहुत ही अच्छे मूड में। हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर अपने बल्ले को तिरछा किया था, क्रॉस द लाइन के लिए की कोशिश की थी
बल्ले का फेस जल्दी क्लोज कर दिया था और इसी वजह से पूरी तरीके से मिस कर गए, लाइन को ही मिस कर दिया था। बाय के रूप में 1 रन जरूर यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं अर्शिन। बहुत ही शानदार ये यॉर्कर, मगर शायद लेग स्टंप के बाहर जाने वाली ये गेंद थी, क्योंकि दोस्तों जब भी लेग बिफोर द विकेट, पग बदा के रूप में आपको विकेट चाहिए ना, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि गेंद कहां पे लैंड हो चुकी है। गेंद टप्पा खाने के बाद क्या स्टंप के ऊपर से जा रही थी, क्या स्टंप को हिट कर रही थी या स्टंप को छोड़कर जा रही थी। सारे एंगल्स देखे जाते हैं, बाउंस देखा जाता है, गेंद कहां पे लैंड हुई है वो देखा जाता है, और ये देखा अंपायर जी ने और इस अपील को नकारा। जी हाँ, इस मरतबा कवर के ऊपर से खेला है, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात, खुद कप्तान वहां पे मौजूद। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो भी आया है, स्ट्रॉन्ग आर्म, और इसी वजह से बल्लेबाजों ने 1 ही रन लेना मुनासिब समझा है। धीरे धीरे रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर आदिल और रियाज आउट होने के बाद रब्बान और तवाफ ने पारी को संभाला है। बहुत ही अच्छी साइदारी यहां पे पनप रही है। ओहो, अपने घुटने के बल गए थे, घुटना टेक और ये चौका देख, कारपेट के सहारे गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई है। चौका मिलेगा। 50 रन, 50 अप, जरा तालियां होनी चाहिए। 50 रन पूरे। चौथे ओवर की अंतिम गेंद अभी भी आना बाकी है। 50 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, यानी ये रनों की संख्या 60 प्लस जरूर देखने को मिलेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मगर दोस्तों कितना भी कहें कि क्रिकेट के खेल में कभी प्रेडिक्शन लगाया नहीं जाता, मगर हम प्रेडिक्शन लगा ही लेते हैं, अंदाजा लगा ही लेते हैं, और अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में 11 रन खर्च किए हैं अर्शिल शेख ने। पूरे 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी 12.50 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से रन बनेंगे तो 60 प्लस रन जरूर होंगे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी में कहूंगा, क्योंकि नई गेंद है, उसी के साथ सीमेंट विकेट है। सीमेंट विकेट के ऊपर गेंद कभी कभी स्कीट होती है, बाउंस होती है, एक्स्ट्रा बाउंस भी देखने को मिलता है, और कभी कभी सबमरीन डिलीवरी भी हमें देखने को मिलती है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, नासिर बेबन, रामराज से बिलोंग करते हैं। हालांकि बहुत ही ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस उनके पास है, लंबा एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा अनुभव रखते हैं। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। जी हाँ, नासिर की ये गेंद को लॉफ किया है, मगर सीधा मुजीब रिफाई के हाथ में, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। तवाफ थोड़े से नाराज होंगे। तवाफ जो कि राजपुरी से बिलोंग करते हैं, मुरुड तहसील से, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट हुए थे, मगर अंतिम ओवर भी था, उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश में डीप कवर की दिशा में सीधा मुजीब के हाथों में खेल गए। थोड़ा सा अगर 2-4 फुट यहाँ वहाँ होती ना वो गेंद, चौका कम से कम मिला होता। हार्ड लक। तवाफ आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं मैदान में, माहिद कूर, मैन फ्रॉम सोगांव। पहली ही गेंद पर नासिर बेबन को विकेट यहां पे प्राप्त होता हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट। नासिर फिर से एक बार दौड़ पड़े, ओहो स्लोवर पर गेंद, उंगलियां फेरी थी, फिर से एक बार कवर के ऊपर से लॉब तो किया है, मगर डीप कवर में प्रोटेक्शन मुजीब के रूप में। 1 ही रन यहां पे मिलेगा। मैंने कहा था ना पहले कि एक्सपीरियंस उनके पास है। देखिए, आप अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बिल्डिंग खरीद सकते हो, जमीन जायदाद खरीद सकते हो, मगर एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते। ये देखिए, एक्सपीरियंस की बोली है। आहा हा हा, फिर से एक बार दिया है चकमा, एक बड़े बल्लेबाज का विकेट रनआउट के रूप में भी यहां पे मिलेगा। क्या कमाल का अंतिम ओवर घटता हुआ, विश्वास जताया नासिर बेबन के ऊपर। उस विश्वास के ऊपर
खरे उतरते हुए सेट बल्लेबाज को चलता किया है। 15 रन रब्बान शेख ने अपने टीम के लिए, यस, रनआउट के रूप में 15वां बल्लेबाज ये मैदान से बाहर। 4 चौके और एक छक्के के सहायता से 24 रन रब्बान शेख ने अपने टीम के लिए बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रब्बान शेख द्वारा। 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर नासिर बेबन ने काफी प्रभावित किया है। प्रभावशाली गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी यहां पे नजर आ रही है। जी हां, देखिए मेरे पास कैश आ चुकी है। सम्माननीय साहिल कूर, इनकी तरफ से हर रन के लिए 500 रुपए का इनाम था रब्बान शेख के लिए, और मेरे पास ये ढेर सारे पैसे आ चुके हैं। अब हम गिनेंगे और फिर रब्बान शेख के हाथों में सुपुर्द करेंगे। मगर यहाँ पे नासिर बेबन ने कमाल कर दिया। ओ हो, ये देखिए ब्रूटल बाउंसर, आहा हा, निर्दयी मैं कहूंगा ये गेंद थी जो कि बल्लेबाज के आंखों में लगी है शायद। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, उसके बाद उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद सीधा जाके उनके आंख पर टकराई है। माहिद कुर चोटिल तो हुए हैं, मगर हम याचना करेंगे, हम कामना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि वो सही सलामत हो और फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार हो। अब मात्र एक गेंद आना बाकी है, मगर नासिर ने इस ओवर में कितने रन खर्च किए मैं आपको बताना चाहूंगा। मात्र 5 रन पहली 5 गेंदों में नासिर ने खर्च किए हैं। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस गेंदबाज, इसे कहते हैं अनुभवी गेंदबाज। नासिर ने खून पसीना बहाया है मैदान पर, नासिर ने बहुत दिन घटाए हैं मैदान पर और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। क्या बात है नासिर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ऐसा लग रहा था कि 60+ रन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे, मगर रनों की संख्या देखिए अब मात्र 55 रन, अंतिम एक गेंद आना बाकी। इसके पहले मेरे ख्याल से नासिर स्क्वाड में नहीं थे या गेंदबाजी की जिम्मेदारी नहीं दी थी। जी हाँ, ये पहला ओवर कर रहे हैं, मगर पहला ओवर काफ़ी शानो शौकत वाला। माहिद कूर के सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। दिगोड़ी के मैदान पर इस खिलाड़ी के नाम एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है जो मैंने आज तक नहीं देखा है। लगातार 10 गेंदों पर 10 छक्के लगाने का रिकॉर्ड माहिद कूर के नाम है और उस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। वेरी वेल डन नासिर। 2018 में शायद वो रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया था, वही माहिद को स्ट्राइक एंड पर। जी हाँ, जड़ में डालने की कोशिश की, उसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक रन तो वहां पे मुकम्मल कर लिया है, दूसरा रन आसानी के साथ यहां पे पूरा हो सकता है। इस ओवर में आए हैं मात्र 7 रन नासिर के इस ओवर में। कुल मिला के पहले सत्र में 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोर कार्ड पर 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। 58 रन चाहिए। देखिए 12,000 रुपए मेरे पास लाकर दिए हैं। सम्माननीय साहिल कूर ने मेरे पास 12,000 रुपए लाकर दिए हैं, क्योंकि एक रन पर 500 रुपए का इनाम था रब्बान शेख उनके शहीद खिलाड़ी के लिए। रब्बान शेख ने 24 रन बनाए और 12,000 रुपए अपने नाम किए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। अपने चहीते खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए, उनके हौसले बुलंद करते हुए मैदान के बाहर बैठे हुए हमारे दर्शक, हमारे माए बाप, प्रेक्षक। तो चलिए दोस्तों, जीतने के लिए 58 रनों की ज़रूरत। इस मैच में क्या होता है इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए फिर से एक बार मैं दावत देना चाहूँगा हमारे काबिल दोस्त इमरान को। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। अभी अभी अपने आवाज सुनी हमारे जेस्ट कमेंटेटर वॉइस ऑफ वेस्ट बंगाल यासीन जी मर्चेंट सर। मुस्लिम प्रीमियर लीग अलीबाग मुरुड रोहा पेन, फर्स्ट टाइम इन अलीबाग। हम सब देख रहे अलीबाग तहसील में पहली बार कारनामा 4 साथियों ने किया, जबकि यहाँ पर देखा जाए जैद कादरी, उजैफ काजी, आदिल कुरैशी, नदीम सैयद। फरिया 11 रामराज टीम की जानिब से प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर इनिंग की शुरुआत करने के लिए उबैद घारे और उनका साथ देते हुए अर्शिल शेख। क्योंकि यहां पर पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका। पहले सत्र में आपने देखा निर्धारित 30 गेंदों में 57 रन बनाए और 58 रनों का टारगेट सेट किया है फरिया 11 रामराज टीम के सामने। शाबिर 11 थर्ड टीम ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी माहिद कुर। अगर देखा जाए तो माहिद कुर के बारे में कहूं तो 15,000 पॉइंट्स में इस खिलाड़ी को भी बोली लगी है और उन्होंने उस तरह का कारनामा शाबिर 11 थर्ड टीम के लिए करते हुए नजर आए। पर इस मैच में अंतिम पड़ाव में उन्हें मेहनत करनी है, क्योंकि इस मैच में अगर जीतना है तो जरूर विकेट प्राप्त करने होंगे, डॉट गेंद करानी होगी, ब्रेक थ्रू दिलाने होंगे। क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी फरिया 11 रामराज टीम ने की, क्या उसी तरह से यहां पर गेंदबाजी की जाएगी शाबिर 11 थर्ड टीम के द्वारा। क्योंकि स्ट्राइक पर बल्लेबाज उबैद घारे और नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ देते हुए बैटर अर्शिल शेख। पहला P1 पावर प्ले का षटक लेकर आते हुए ऑफिशियल अंपायर सबसे कातिल प्रीतम जी पाटिल, इनका भी मैं तहे दिल से आभार। क्योंकि इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन, कल के दिन जरूर बड़े मुकाबले होंगे। मैं जैद कादरी, हुजैफ काजी, आदिल कुरैशी, नदीम सैयद, ये चारों साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया। एक्चुअली उन्होंने मुझे 3 दिन की दावत दी थी, पर मेरा शेड्यूल बिजी। पर कल के दिन मैं साथी जी के टूर्नामेंट को जाने वाला हूँ। पर आज के दिन ये मेरी आखिरी इनिंग होगी, तो मैं फिर से एक बार मुस्लिम प्रीमियर लीग की तरफ से इस बार अच्छी गेंद, पहली गेंद सिंगल आने के बाद डिक्लेयर एरिया में, दूसरी गेंद यहां पर पावर प्ले के षटक में अगर देखा जाए तो यहां पर डॉट गेंद कराते हुए इस बार हवा में खेलने की कोशिश 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से, फील्डर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग तवाफ हमें नजर आ रहे हमदुल्ले, इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। अभी फील्डिंग में हमें नजर आ रहे शाबिर 11 थर्ड टीम के लिए। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर मयूरेश कोहली जी हमें बतलाते हुए 2 रन पहला और प्रगति पर। एक शानदार मैच मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 सीजन फर्स्ट, जहां पर नजर जाते वहां पर प्यारे दर्शक ही दर्शक हमें नजर आ रहे हैं। ये प्यार है क्रिकेट के ऊपर और इस प्रतियोगिता के ऊपर टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से जो दर्शक हमसे जुड़े उन सभी दर्शकों का तेजी से स्वागत है। ओहो, इस बार स्लोवर वन, फिर से एक बार नीचे रहने वाली गेंद, सबमरीन डिलीवरी। यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे माहिद कुर। आज अलीबाग टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने भी अपने एक अलग पहचान बनाई है। सोगांव गांव के खिलाड़ी है, पर आज हर फॉर्मेट में, फिर वो IPL फॉर्मेट हो, गांव टू गांव फॉर्मेट हो, टीम टू टीम फॉर्मेट हो या फिर लीग फॉर्मेट हो, अक्सर उन्होंने अपना कारनामा करके दिखलाया। वही गेंदबाज माहिद कुर। इस बार बड़ा स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है, फील्डर वहां पर है, पर अच्छा प्रयास, कमाल की फील्डिंग। ऐसा कहा जाता है कि आपने दुनिया में कितना पैसा कमाया उससे ज्यादा कितना पैसा बचाया।
क्रिकेट में वही महत्वपूर्ण है, अपने कितने रन बनाए, उससे ज्यादा कितने रन बचा लिए। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 3 रन। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर नदीम चिपलुनकर अच्छी फील्डिंग वहां पर करते हुए नजर आए, और ये होना भी जरूरी है क्योंकि यहां पर रनों को रोकना है शाबिर 11 थर्ड टीम को। पहला पावर प्ले का और जारी होता हुआ, इस बार फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार आड़े बल्ले से खेलते हुए गेंद जाएगी दंदनाती बाउंड्री लाइन के पार, चौकार। पांचवी गेंद पर जरूरी है बड़ा स्ट्रोक आता हुआ, छठी गेंद पर जरूरी है बड़ा स्ट्रोक आता हुआ। पांचवी गेंद पर सिंगल आई और उसके बाद छठी गेंद पर यह चौवा आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहां पर माहिद कुर के द्वारा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना कोई विकेट खोए। आने वाली 24 गेंदें और जीतने के लिए 51 रनों की आवश्यकता है। आने वाली 24 गेंदें 51 रनों की जरूरत है। एक क्रिकेट का बैटल, क्रिकेट का महायुद्ध। आज अगर देखा जाए सुपर 3 में कौन सी टीम प्रवेश करेगी, कल के दिन देखा जाए तो अरशद खलील सैयद जिन्होंने 49 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए और गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट प्राप्त किए, और आखिरी मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टोटल अपने इनिंग में 106 रन बनाए थे, और उनका साथ दिया था जुनैद रियाज फकी जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए 21 रन खर्च किए और 5 विकेट प्राप्त किए थे। छोटे कद के खिलाड़ी कम आयु में जुनैद ने भी अपने अलीबाग में पहचान बनाई। फिर वो दमदार प्रीमियर लीग हो, पीएनपी चषक हो, अलीबाग प्रीमियर लीग हो, हर प्लेटफॉर्म में हमें वो नजर आएंगे। और जरूर इस तरह के अगर मैचेस यूट्यूब के माध्यम से दर्शक देखेंगे तो अच्छे खिलाड़ी को जरूर मौका दिया जाता है। तो फिर से एक बार दूसरी ओवर की जिम्मेदारी तवाफ हमदुल्ले गेंदबाजी की लिए जिम्मेदारी कंधे पर लेते हुए 7 रन स्कोर कार्ड पर। आने वाली 24 गेंदें 51 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 51 रनों की सहायता आवश्यकता। इस बार शॉर्ट गेंद उसके ऊपर खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार। इस बार अर्शिल शेख के बल्ले से आता हुआ यह शानदार षटकार। इस प्रतियोगिता का 82वां छक्का यहां पर आता हुआ। पहली गेंद शॉट डाली थी और अर्शिल शेख ऐसे गेंद छोड़ते नहीं है, और उस बार प्रहार किया गेंद सीमा पर, षटकार आता हुआ। दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार फिर से एक बार लेफ्ट आर्म बैटर अर्शिल के लिए। इस बार मिस टाइमिंग गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। ओहो, रायगढ़ का वसीम आकरम इनके हाथों से छूटी रिले कैच, और पर शानदार कैच वहां पर बैकअप। ऐसा लग रहा था ये कैच छूटेगा, पर कैच छूटा, पर रिले कैच पकड़ते हुए मैच में लाते हुए। पकड़ो कैच जीतो मैच, पकड़ोगे कैच तो बोलेंगे झक्कास, और यहाँ पर जरूर रिले कैच में झक्कास काम होता हुआ। शाबिर 11 थल खुद संघ मालक रायगढ़ का वसीम आकरम फील्ड करते हुए नजर आ रहे। दूसरे बल्लेबाज मैदान पर आते हुए ताज खारे, एक अच्छे खिलाड़ी, ऑलराउंडर कैटेगरी के खिलाड़ी। पहली गेंद पर छक्का आया, दूसरी गेंद पर कमबैक करते हुए अपने सिकंजे में फांस लिया गेंदबाज तवाफ हमदुल्ले गेंदबाजी करते हुए। राइटी बैट्समैन ताज खारे जिसे पिछले मैच में छक्कों की बौछार की थी, पर यह क्वालिफाई का मैच अंतिम 3 में प्रवेश करने के लिए कोशिश करने होगी। तो कल के दिन मैं कह रहा था अल आयशा कॉटेज पुरस्कृत उमर 11 अलीबाग अंतिम 3 में प्रवेश करते हुए नजर आई सुपर 3। ओहो, इस बार अच्छी गेंद लाउड अपील, पर उस अपील में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज्यादा, और उस अपील को नकारते हुए डॉट गेंद जाती हुई।
स्कोर रुका हुआ स्कोर कार्ड पर। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा और जारी। फिर से एक बार तवाफ हमदुल्ले गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओहो, इस बार जल में डालने की कोशिश खोद कर खेला है, मिड ऑन में फील्डर है। दौर की समाप्ति के बाद अगर देखा जाए तो 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी, पहला छक्का आने के बाद यहां पर कमबैक किया। ऐसा कहा जाता है अमजद अनवारे, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। पहली गेंद पर छक्का लगाकर आगाज किया था बैटर। अगर देखा जाए अर्शिल शेख ने, पर उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर अपने सिकंजे में फांस दिया गेंदबाज तवाफ हमदुल्ले ने। निजी पहल दूसरी और टीम की ओर से तीसरी ओर लेकर गेंदबाजी मोर्चे पर संभालेंगे शाबिर 11 थर्ड टीम के गेंदबाज माहिद कुर। स्ट्राइक पे फैजान दर्जी, नॉन स्ट्राइक पे ताज घारे। 15 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए दौर की समाप्ति के बाद आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 53 रनों की आवश्यक 43 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 43 रनों की जरूरत। फिर से एक बार माहिद कुर गेंदबाजी करेंगे। ओहो, इस बार तेज तर्रार गेंद, गोल्डन स्पॉट से टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर आदिल कुरैशी के दस्तानों में। डॉट गेंद, आवश्यकता इस तरह की डॉट गेंद, क्योंकि यहां पर जो लक्ष्य खड़ा किया है उस लक्ष्य को पाना है तो बैटर को बड़े स्ट्रोक लगाने और गेंदबाज को रोकना है। ओहो, कट गेंद यहां पर टप्पा गिरने के बाद अंदर आई, सीधा स्विंग करते हुए, और इस प्रतियोगिता का 99वां डॉट गेंद आती हुई यहां पर नजर आ रही है। माहिद कुर कमाल की गेंदबाजी करते हुए, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी।
इस बार लोअर फुल टॉस किस्म की गेंद, वहां पर फील्डर इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड पर। 3 गेंदें हो चुके, 3 गेंदें शेष बाकी। माहितपुर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार कवर के ऊपर से खेल दिया, फील्डर है वहां पर, शानदार कैच, विकेट का पतन। ताज घारे बैक टू द पेवेलियन। माहितपुर को मिलती हुई सफलता। शाबिर 11 थल के खेमे में खुशी का माहौल। कमाल की गेंदबाजी, कम बैक करते हुए नजर आ रहे फरिया 11 रामराज टीम को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक खिलाड़ी है जो इस डूबती नैया को किनारे पर ला सकता है, वो है साहिल सिंधी। चार गेंदें हो चुकी है, 7 रन खर्च किए, 1 विकेट सफलता। ताज घारे जैसे बल्लेबाज की विकेट प्राप्त की। फुल टॉस गेंद हवा में खेलने की कोशिश। नदीम चिपलुनकर गेंद के नीचे, फिर से एक बार तू चल मैं आया, वो बुलाती है पर जाने का नहीं। क्रिस का गाना सुनोगे? क्रिस का गाना ले बेटा। ऑन हैट्रिक गेंदबाज माहितपुर। कोई भी टीम जीते, जब तक हम कहेंगे ना तब तक कोई अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि कल से हम देख रहे किसी को अंदर जाने का मौका दिया नहीं है। अगर कोई गया और वो मैच हम सामने वाली टीम को जीतेला देंगे, जो हारी है उसको जीतेला देंगे, इसलिए कोई जाएगा नहीं। तो इस बार ऑन हैट्रिक गेंदबाज माहितपुर। कमाल की गेंदबाजी की, बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया, रोक कर रखा। आवश्यकता थी शाबिर 11 थर्ड टीम को इस तरह की गेंदबाजी। और मैंने कहा था कि साहिल सिंधी एक ऐसे खिलाड़ी है जो इस प्रतियोगिता में अच्छी साथ दे सकते हैं, पर मेरी बात माहित को गलत लगी और आखिरी गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करते हुए नजर आए। न्यू बैटर मैदान पर। साहिल भाई कुरिन के तरफ से हमारे लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस बार हवा में खेल दिया है, फिर से एक बार हैट्रिक। आज की प्रतियोगिता का ये पहला और कल के दिन का टोटल दूसरा हैट्रिक। अगर पहले दिन देखा जाए तो आसिफ भाई डांडेकर, इनके टीम के मुदस्सिर भाई, इन्होंने पहली हैट्रिक लगाई थी और दूसरी हैट्रिक किताब नाम अपने करते हुए माहितपुर। और शाबिर भाई खुश, रायगढ़ का वसीम आकरम। जरूर गेंदबाजी के लिए आए। स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 16 रन। आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। एक बार जोरदार डालिया माहितपुर के लिए, शानदार गेंदबाजी की, विकेट की हैट्रिक और मात्र 1 रन खर्च किया है। 2 ओवर में 8 रन खर्च किए और 3 विकेट प्राप्त किए। कंजूसी गेंदबाजी। अभी गेंदबाजी के लिए आते हुए शाबिर 11 थर्ड टीम के कप्तान संगमालक और 1 विकेट के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज साहिल भाईकुर इनके तरफ से होगा शाबिर कुरैशी के लिए। लाल टेम्पो है तो काढा, लाल टेम्पो आपण तिकडनं गाडी काढायची आहे। धन्यवाद। स्ट्राइक पे बल्लेबाज फैजान, नॉन स्ट्राइक पे मुजीब रिफाई। हर विकेट के लिए 500 रुपए। टप्पा गिरने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के
बाहर जाने वाली नजर आई। ऑफिशियल अंपायर सुमित जी संजय जी भोईर सर वाइट करार करते हुए नजर आए। एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। हर विकेट के लिए साहिल कुर साहब के तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज। ओहो, फिर से एक बार खराब गेंद, लगातार का ये वाइट आता हुआ। जरूर थोड़ी सी शायद से चमक आई है, क्योंकि थोड़ा सा झुक गए थे गेंद रोकने के लिए। गेंदबाजी हो रही नहीं है। आने वाली 12 गेंदें 40 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 40 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर बल्लेबाज फैजान दर्जी, अष्टमी रोहा के ये खिलाड़ी है। आज उन्हें मौका मिला फरिया 11 रामराज टीम में बल्लेबाजी करने के लिए। कप्तान मुजीब रिफाई नॉन सेकंड पर गेंदबाजी करेंगे फिर से एक बार शाबिर शरीफ कुरैशी। इस बार मिस टाइमिंग के दवा में 1000 रुपए का कैश प्राइज साहिल कुर साहब के तरफ से पहली विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज रायगढ़ का वसीम आकरम। 17 का खतरा यहां पर। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। खराब बल्लेबाजी न्यू बैटर मैदान पर। फरहान आते हुए। हर विकेट के लिए साहिल कुर साहब की तरफ से 1000 रुपए। पहली विकेट प्राप्त की गेंदबाज शाबिर शरीफ कुरैशी ने। पर अगर देखा जाए ना यासीन सर, तो मैं कहना चाहूंगा जब भी किधर टूर्नामेंट होते हैं तो शाबिर कुरैशी विदाउट प्रैक्टिस मैदान पर उतरते हैं। आज तक उन्होंने प्रैक्टिस, एक बार जोरदार डाला शाबिर कुरैशी के लिए। विदाउट प्रैक्टिस गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यस इट इज रायगढ़ के वसीम आकरम। आने वाली 11 गेंदें जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद और इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर फरहान ने लगाया ये बेहतरीन षटकार। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर कार्ड पर अगर देखा जाए तो 24 रन। फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉल वसूल करते हुए बैटर नजर आए फरहान। अच्छी बल्लेबाजी। आने वाली 10 गेंदें 34 रनों की जरूरत। शाबिर 11 थल गेंदबाजी करते हुए, फरिया 11 रामराज बल्लेबाजी करते हुए। जबकि आने वाली 10 गेंदें 34 रनों की जरूरत। 10 गेंदें 34 रनों की जरूरत। एक शानदार मैच। दस गेंदें 34 रनों की जरूरत। थोड़ा सा दबाव क्रिएट करते हुए गेंदबाज के ऊपर। इस बार मिस टाइमिंग के दवा में। ओहो, शानदार कैच, शानदार कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट फिर से एक बार, क्योंकि हुसैफ काजी ने इस तरह का कैच लपका था। और इस विकेट के लिए साहिल सर कुर साहब के तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज। वसीम कुरैशी के तरफ से संजय भोईर सर है, सॉरी, अंपायर हमें ये करते हुए, कॉल करते हुए। वसीम कुरैशी की तरफ से विकेट की हैट्रिक लेते हैं शाबिर कुरैशी, तो 2000 रुपए का कैश प्राइज और विकेट प्राप्त की है फिर से न्यू बैटर मैदान पर। ओहो, फिर से एक बार अच्छी गेंद, लाउड अपील, लाउड अपील,
क्या विकेट होगा? यस इट इज, विकेट प्राप्त करते हुए आज यहां पर शानदार गेंदबाजी की। विकेट की हैट्रिक के लिए 2000 रुपए वसीम भाई कुरैशी इनके तरफ से और साहिल सर इनके तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज। खौफ टूटा मगर हौसला अभी जिंदा है, खौफ टूटा मगर अब हौसला अभी जिंदा है। हम वो है जिनके सामने मुश्किलें शर्मिंदा है। और शानदार गेंदबाजी करते हुए रायगढ़ का वसीम अकरम ऑन हैट्रिक। अगर इस गेंद के ऊपर हैट्रिक लगाते तो जरूर वसीम कुरैशी इनके तरफ से 2000 रुपए का कैश प्राइज। 50वां कैच इस प्रतियोगिता का और 70वां विकेट इस प्रतियोगिता का आता हुआ। न्यू बैटर मैदान पर नासिर बेबन। फुल टॉस गेंद और यहां पर नो करार करते हुए पर जरूर डायरेक्ट हिट। नो करार किया। वेस्ट साइड बीमर किस्म की गेंद। क्या बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज में पहुंच गए या फिर नहीं पहुंचे, वो देखने के लिए थर्ड अंपायर रेफर किया, डीआरएस लिया है। दूध का दूध पानी का पानी, टेनिस क्रिकेट .in की जुबानी। नॉट आउट, बल्लेबाज सेफ है। स्कोर जहां पहुंचा है 26 रन, जबकि जीतने के लिए अगर देखा जाए तो 58 रनों का टारगेट सेट किया है। और जरूर कंजूसी गेंदबाजी जिस तरह से माहिदपुर ने गेंदबाजी की आज इस प्रतियोगिता में काफी प्रभावित किया। थोड़ी सी इंजरी हुई, उनके आंखों गेंद लगी, पर फिर से एक बार मैदान पर उतरे माहिदपुर। ये विश्वास होना जरूरी है शाबिर 11 थर्ड टीम के लिए। पर अभी भी कप्तान मैदान पर शाबुत है, नाम है मुजीब रिफाई, जो कभी भी इस पारी को बदल सकते हैं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आने वाली 8 गेंदें जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। 8 गेंदें 32 रन। फ्रीड की गेंद फिर से एक बार शाबिर कुरैशी। ओहो, इस बार सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, खड़े बल्ले से खेल दिया है। गेंद वन बाउंस सीमा पार, शानदार चौकार। इस चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 30 रन। इस प्रतियोगिता का 50वां चौवा नजर आता हुआ मुजीब रिफाई के बल्ले से। यह पहला चौवा उनकी पारी का। आने वाली 7 गेंदें और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। 7 गेंदें 28 रन। इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में खड़ी, फील्डर वहां पर, शानदार कैच, लाजवाब कैच। फिर से एक बार साहिल कुर साहब के तरफ से इस विकेट के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज। कैच के लिए भी 1000 रुपए। रब्बान एक्सप्रेस इन्होंने कैच लपका है। स्प्रे लेकर जाए मैदान में। आखिरी विकेट, नाविद चोगले खुद संग मालक, खुद ऑनर मैदान पर उतरते हुए फरिया 11 रामराज के। आने वाली 6 गेंदें 28 रनों की जरूरत। आने वाली 6 गेंदें 28 रनों की आवश्यकता। एक शानदार मैच शाबिर 11 थल उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो जरूर फरिया 11 रामराज
अगर प्लेयर इंजर ज्यादा है तो बाहर बुलाओ। फील्डिंग के लिए 12वां प्लेयर जाएगा साजन। साजन आप बाहर आइए, आप बाहर आइए, 12वां जाएगा। आप इन प्लेइंग इन में हो इसलिए आप फील्डिंग नहीं कर सकते। अगर ये मैच फरिया 11 रामराज जीतती है, सऊद मुजावर इनके तरफ से 5,000 और वसीम भाई बेबन इनके तरफ से 5,000। आरिफ गेंदबाजी के लिए है और साहिल कुरसाब की तरफ से हर विकेट के लिए 1,000 रुपए का कैश प्राइज है। पर यह आखिरी विकेट होगा और यह आखिरी विकेट ऑल आउट होता हुआ और शाबिर 11 थर्ड टीम आज इस प्रतियोगिता में जरूर साहिल भाई कुर, अगर देखा जाए तो गांव देवी मापगांव ये प्रतियोगिता है और उस प्रतियोगिता में जो टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए डीजे और यूट्यूब का खर्चा अक्सर साहिल भाई कुर करते हैं। उनका मैं तेजी से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और कांग्रेचुलेशन शाबिर 11 थर्ड टीम के लिए आपने सपोर्ट किया। लॉर्ड सर हॅलो मित्रांनो, उद्या चारही संघांना विनंती आहे की अगदी आपण बरोबर 9 वाजता रिपोर्टिंग करायची आहे। जिया 11 तळकर नगर, अरवा 11 थळ, रेहान 11 तळकर नगर आणि एस ग्रुप अलिबाग या चारही संघांना, सर्व खेळाडूंना आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या संघ नायकांना आणि संघ मालकांना